नमस्कार दोस्तों। बाइबिट आपके लिए एक समस्या क्रिएट कर रहा है। अब ये समस्या क्या है इसके बारे में बताते हैं। वजीरेक्स ने ऑलरेडी आपके लिए समस्या क्रिएट कर रखी है। लगभग 180 करोड़ रुपए और यूजर फंड को वजीरेक्स ने निकाला है। वो किस लिए निकाला है, क्या करना चाहता है, आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में भी बात करते हैं और लास्ट में थोड़ा सा मार्केट भी देखते हैं एक्चुअली मार्केट में चल क्या रहा है। आगे मार्केट में बहुत कुछ पॉजिटिव अभी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर टेलीग्राम जरूर फॉलो करें। दोनों का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि वहां से आपको तुरंत चीजें मिल रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले लेते हैं बाइबिट को कि आखिर बाइबिट ने ऐसा क्या कर दिया। देखिए साहब, बाइबिट ने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे लगता है कि सरकार ने इनके सामने कुछ ऐसी टर्म एंड कंडीशन सामने रख दी जो इनको OKX की तरह इंडिया से बाहर जाना पड़ रहा है। फिलहाल इन्होंने जिसका भी जो अभी लोग यूज कर रहे हैं, देखिए प्ले स्टोर पर तो अभी ना बाइबिट है, ना बिटगेट है, ना बिटमार्ट है। प्ले स्टोर से तो ऑलरेडी हटे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है लोग कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके इनको चला ही रहे थे। लेकिन अब बाइबिट ने सबको एक मेल भेजा है और ऑफिशियली ये उन्होंने अपने ट्विटर पर ये अनाउंस कर दिया है कि हम 12 तारीख से यानी कि 12 जनवरी से टाइम रहेगा 8 UTC का, इंडियन टाइम अनुसार, अपनी सेवाओं को टेम्परेरी यहां से सस्पेंड कर रहे हैं। तो आप कोई भी ट्रेड ओपन नहीं कर सकते। अब केवल ये इंडियंस के लिए है। और इन्होंने दूसरा आगे भी बोला है कि हम अब पूरी तरीके से कंप्लायंस के साथ इंडिया में आएंगे, यानी कि FIU रजिस्ट्रेशन के साथ। जैसे आपने देखा था बाइनेंस गया था, बाइनेंस पे पूरी तरीके से एक तरह से कंप्लायंस के साथ आया, तो उसी तरीके से FIU कंप्लायंस के साथ आएगा। इसका मतलब ये होगा कि आप बाइबिट पर किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड लेंगे आपको TDS कटेगा, और TDS कटेगा तो उसके बाद आपको टैक्स देना पड़ेगा। अभी तक क्या था कि जहां जहां आपका TDS नहीं कट रहा है तो वहां पर आप एक तरह से बच रहे थे कि हम TDS नहीं दे रहे तो पूरा डाटा भी नहीं जा रहा है, तो हम जो है टैक्स से भी बचे हुए। लेकिन जहां आपका TDS कट गया, समझ लो कि वहां पर आपको पूरा हिसाब किताब देना पड़ेगा, वहां पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे बाइनेंस पर भी अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। पहले बाइनेंस पे बच रहे थे लोग, लेकिन अब नहीं, बाइनेंस पे ही बच रहे। तो इसी दायरे में कहीं ना कहीं अब बाइबिट भी आ गया है। तो बाइबिट ने अभी तो अनाउंसमेंट कर दिया। तो भाई अभी आपके लिए करने के लिए सिर्फ इतना है, अगर आपका ज्यादा फंड है तो प्लीज जो अभी वर्किंग है वहां पर शिफ्ट कर लीजिए। 12 तारीख के बाद सिचुएशन देखिए क्या है, कैसी है, कितना बाइबिट अभी यहां पर इंडिया में काम कर रहा है, क्या VPN वगैरह से या ये PK फाइल वगैरह से कैसे भी यूज हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो उसके हिसाब से आप अपना फंड को फिर बेशक से बाइबिट पे ले जा सकते हैं। लेकिन एक बार को तो मैं ये आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि थोड़ा सा सेफ्टी पर्पज के लिए आप अपने फंड को वॉलेट में या जो वर्किंग एक्सचेंज है वहां पर शिफ्ट कर लें। 12 तारीख के बाद देख लें एक्चुअली कितना क्या हिसाब किताब। जैसे आपने OKX देखा, OKX पूरा तरीके से चला गया, तो ना तो वो यहाँ ऑपरेशन में है ना कुछ। अब तो उसकी एक PK फाइल्स वगैरह डाउनलोड करो, उसके बाद कहीं वो चल पाता है। लेकिन अब मुश्किल ये है कि मान लीजिए अब यहाँ जो KYC का सीन रहेगा, तो वो इंडियन का कोई ना कोई तो डॉक्यूमेंट रहेगा, कोई ना कोई आप मोबाइल वहां पर देंगे तो वो क्लियर हो जाता है कि भाई ये इंडियन का अकाउंट है। कहीं मान लीजिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगी, आपका फंड फंस जाएगा। तो इसीलिए सेफ्टी पर्पज से आप ऐसा कर लीजिए। 12 तारीख के बाद देखिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपनी सिचुएशन को उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। तो ये है बाइबिट का। तो 12 जनवरी ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है नहीं करना है वो अब आप देखिए, फैसला आपका होगा। अब दूसरा मैटर है वजीरेक्स का। इस वजीरेक्स ने क्या किया, तो वजीरेक्स का तो वही हमेशा की तरह ड्रामा। इसने जो है एक और नया झूठ बोला है, और झूठ बोलने के साथ साथ इस बार आपका फंड भी लिया है। यानी कि पहले इसने फंड निकाला था वो किस लिए कि भाई हम केस वगैरह लड़ेंगे, तो वो केस का यानी कि आप ही के फंड से आपके खिलाफ केस लड़ने के लिए था। अब इसने लगभग 20 मिलियन के आसपास फंड और निकाला है। अब इस 20 मिलियन का ये क्या करेगा, आपको ही कहीं ना कहीं चूना लगाएगा। करेगा क्या, आपको ही शुरू से चूना लगा रहा है। दिक्कत तो यही है ना कि हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। अब ये 20 मिलियन में से इसमें जो थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है वो ये है कि 14 मिलियन तो अप्रोक्स रखा जा रहा है कॉइन स्विच क्वेयर के लिए, और 6 मिलियन का नहीं पता कि ये करना क्या चाहता है। करना क्या चाहता है, खुद बंदरमाट करेंगे, बस मौज करेंगे वो तो मौज। तो जो ये 14 मिलियन है, जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि देखिए इसको भी ये पता है कि कॉइन स्विच क्वेयर हमसे केस लड़ सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि उसका भी तो फंड ही लेके बैठे हैं, जो पहले हम आपको ये अपडेट दे चुके हैं। तो उससे बचने के लिए इसने क्या करा कि कॉइन स्विच क्वेयर का दे दीजिए, जिससे कि बीमारी खत्म हो, जिससे कि कॉइन स्विच क्वेयर हमारे पीछे ना पड़े। तो ये 14 मिलियन जो है मुझे लगता है कि जो कॉइन स्विच क्वेयर के लिए इसने लिया है, जो अभी तक निकल के आ रहा है साहब,
तो ये तो कॉइन स्विच कुबेर को चुपचाप से पकड़ा देगा। तो कॉइन स्विच कुबेर को भाई क्या लेना देना है, जब उसका फंड मिल जाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगी। उसका फंड नहीं मिलेगा तो वो पहले भी कह चुका भाई हम जो है वजीरेक्स के खिलाफ जो है कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई जरूर करेंगे। तो शायद इसीलिए, क्योंकि उसको पता है कि ये हमारे स्टैंडर्ड का है, ये हमसे केस लड़ सकता है किसी भी हद तक किसी भी कंट्री में जाके। तो इसीलिए वजीरेक्स की टीम ने ये बहुत अच्छा जुगाड़ निकाला कि भाई और फंड निकाल लो यूजर का और कॉइन स्विच कुबेर को साइड कर दो। इंडियन यूजर का क्या है, चलता रहेगा, दे देंगे, दे पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, इसके हम तो कर ही लिया। हम कौन से इंडिया में बैठे हैं जो हमारे घर पे आगे लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। अब कोई दुबई में बैठा है, केस सिंगापुर में चल रहा है। तो ये कहानी है साहब वजीरेक्स की, यानी कि आपका लगभग अगर रुपए के हिसाब से देखा जाए तो 180 करोड़ के आसपास रुपया और गया। पहले 100 करोड़ के आसपास हुआ था, इस बार 180 करोड़ और गया। तो ये कुछ सीन है साहब वजीरेक्स का। अब इसमें क्या आपको कुछ मिल सकता है, तो भाई देखो अभी तक इनकी तरफ से ऐसा कोई भी, वो कहते हैं कि ठोस अपडेट बिल्कुल भी नहीं है कि साहब ये आपको देने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। बाकी देखिए हाँ ये जरूर है कि भाई अभी एक आपने ये देखा था, यहां से बहुत से लोग अब जो सिंगापुर से लौट के आए थे, मैं तो यही कहूंगा जो अभी इवेंट में ये लोग गए थे, अभी आपने देखा लगभग 30 से 35 लोग सिंगापुर गए थे। अब यहां पर आके वजीरेक्स हैक, ये यूजर के लिए, वो यूजर के लिए सब चिल्ला रहे हैं। आप जब सिंगापुर गए थे तो क्या वहां सिर्फ सेल्फियां लेने गए थे? भाई वहां एक कोई न कोई आप सब मिलके एक केस डाल आते या कुछ ऐसी कार्रवाई करके आते यूजर्स की तरफ से, यूजर्स के बिहाफ पर, कि भाई कुछ हो सकता था। यहां ट्विटर पे ज्ञान पेलने में क्या जाता है, कुछ भी पेल दो, क्या फर्क पड़ता है, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये चीज आपको एक बार जब ये सिंगापुर में इवेंट चल रहा था उस टाइम भी मैंने आपको वीडियो में कहा था कि भाई आप जिसको भी फॉलो करते हो, जो लोग अभी सिंगापुर गए हुए हैं, उन लोगों को आप कोई भी वीडियो आए तो कमेंट करके ये जरूर बोलो कि भाई आप लोग सिंगापुर में ही हो, कोई एक वजीरेक्स के खिलाफ कुछ करके आओ, कोई कंप्लेंट वगैरह दाखिल करके आओ। तब तो वहां कोई भी कुछ भी नहीं करके आया, सिर्फ जो है सेल्फी ले लेके आ गए सीजेड बाइनेंस के साथ, जैसे उनके सबके सगे भाई, और अब यहां पे आगे ज्ञान पेल रहे हैं। तो भाई देखो हम तो सिंगापुर गए नहीं थे, बात स्पष्ट बोले, जाते तो जरूर कुछ ना कुछ करते। तो भाई ये कुछ सीन है वजीरेक्स का। तो जो लोग भाई ये जो बाहर जाते रहते हैं, आप उन लोगों को बोलो भाई आप लोग जब जाते ही हो तो कुछ करते क्यों नहीं, कुछ वहां करके क्यों नहीं आते, यहां ट्विटर पे क्या ज्ञान पेल रहे हो। तो ये बहुत गलत चीज है। तो भाई अब देख लीजिए वजीरेक्स ने तो जो करना था कर दिया, 100 करोड़ वो खा गया और 180 करोड़ और गया। आगे क्या होगा अभी कुछ पता नहीं, कोई चीज क्लियर है ही नहीं। मार्केट में क्या चल रहा है, तो देखो मार्केट में तो अभी आपने देखा दोबारा से 95,000 को बीटीसी ने रिक्लेम किया, हो तो गया लेकिन क्या यहां टिकेगा। तो देखो मुझे तो कोई ज्यादा ऐसी उम्मीद नजर आती नहीं कि अभी ये 95 या इससे ऊपर भी टिकेगा, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं अभी 15 तारीख वाला जो सीन है सीपीआई डाटा का, अब वो बिल्कुल नजदीक आ चुका है। दूसरा अब ये वीकेंड चल रहा है, अब कल से वीकेंड शुरू हो जाएगा आपका सैटरडे संडे, तो वैसे वॉल्यूम कम हो जाएगा, बहुत ही कम रहता है हिसाब किताब। उसके बाद आपने कहा ना कि मैं कहा 15 तारीख, तो भाई 2 दिन तो इसमें निकल गया, उसके बाद 15 तारीख के कितने दिन रह जाएंगे। तो यहां पर आपका 95 और अभी फिलहाल जो एक सबसे बड़ा एक सपोर्ट जो जोन है वही अपना 91 और 92 का है। अगर यहां पर ये सपोर्ट बना के भी रखता है तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर तो वेल एंड गुड, कोई परेशानी वाली बात है नहीं। अगर ये 91 और 92 के बीच में सपोर्ट बना के, यानी जो ग्रीन पट्टी यहां पर रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको भी ब्रेक किया फिर भाई साहब नीचे का हिसाब मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से ही रहेगा कि आखिर क्या और आगे जा सकता है। कभी भी कुछ भी हो सकता है और यहाँ प्योर लिक्विडेशन ही चल रहा है, प्योर गेम चल रहा है। आप ये कहो कहीं कुछ नेगेटिव न्यूज चल रही है या बहुत कुछ ऐसा कुछ पहाड़ टूट पड़ा है, ऐसा भी नहीं है। अभी यूएस वाला माल बिका भी नहीं है, केवल एक र्यूमर के उस पर जो है चल रहा है, अरे वो बिकेगा बिकेगा, अभी भाई बिका नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट में पैनिक क्रिएट कर रखा है। क्या होता है, लेकिन मार्केट है भाई, थोड़ा सा सतर्क जरूर रहिएगा। लेकिन अपना पहले बाइबिट देखिए, उसके बाद वजीरेक्स देखिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले फंड बचाइए जो है, बाकी मार्केट तो चलता ही रहेगा, ये तो डेली का। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।